इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ी जाने वाली जंगों का तस्करा तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लड़ी जाने वाली उस जंग का जिक्र सुना है जो 1960 और 61 के दौरान लड़ी गई? इस जंग के मुतालिक कोई बात क्यों नहीं करता? इस जंग का क्या नतीजा निकला? कौन जीता, कौन हारा? ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, पहले इस पाक अफगान जंग के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की मेंबरशिप की मुखालफत की और पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क मानने से इनकार कर दिया। इस मुखालफत की हिस्ट्री की बात करें तो इसकी बड़ी वजह ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाला वो मुआहदा था जिसके मुताबिक एक लाइन के जरिए दोनों मुल्कों में एक बॉर्डर कायम किया गया। ये मुआहदा 1893 में ब्रिटिश डिप्लोमेट मॉर्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान खान के दरमियान तय पाया और इसको ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया गया। 1947 में जब पाकिस्तान और भारत आजाद हुए तो अंग्रेज जाते जाते कश्मीर और आजाद रियासतों के तनाज़ात के साथ ये ड्यूरेंट लाइन वाला मसला भी विरासत में छोड़ गए। अफगानिस्तान का ये मानना था कि ड्यूरेंट लाइन वाला मुआहदा ब्रिटिश और अफगानिस्तान के दरमियान तय पाया था और अब अंग्रेज चले गए हैं तो ड्यूरेंट लाइन और इस मुआहदे की कोई हैसियत नहीं रही। 1947 में जब अंग्रेज इंडिया से गए तो उस वक्त अफगानिस्तान का बादशाह जाहिर शाह था और इस कहानी का मेन किरदार उसका मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दाऊद खान था जो आगे चलकर अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बना। वो बॉर्डर के दोनों तरफ बसने वाले पश्तूनों को एक करने में यकीन रखता था और ड्यूरेंट लाइन को खत्म करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने पाकिस्तानी सूबे NWFP के इलाके तीरा और रजमक में दरअंदाजी शुरू कर दी। इन इलाकों में अफगानिस्तान ने भारी मिकदार में असला और फंडिंग भी की ताकि इन पाकिस्तानी पश्तूनों की वफादारी तब्दील करवाई जा सके। 1949 में अफगानिस्तान ने एक जिरगे के जरिए पाक अफगान बॉर्डर को मुस्तरद कर दिया और पश्तूनिस्तान को सपोर्ट करने का ऐलान किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर झड़पें जारी थी और इसी दौरान 1955 में काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी को नजरे आतिश कर दिया गया। कंदहार और जलालाबाद में भी कॉन्सुलेट्स को आग लगा दी गई। 1960 तक मामलात खतरनाक हद तक आगे बढ़ चुके थे। अफगानिस्तान के PM दाऊद खान ने अफगान आर्मी और टैंक्स को ऑर्डर दिया कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पोजीशन संभाल लें। प्लान दरअसल ये था कि अफगानी फौजी पाकिस्तानी कबाइलियों का भेष बदल कर पाकिस्तान में दाखिल होंगे और पाकिस्तानी पश्तूनों की सपोर्ट हासिल कर लेंगे। उसके बाद अफगान आर्मी दीर, मालाकंड, मोमिन और मर्दान तक के इलाके पर कब्जा कर लेगी। प्लान को अमली जामा पहनाया गया और 1961 में 5000 अफगानी फौजी बारजोड़ एजेंसी के बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल हुए। अफगान फौजियों ने कई अहम पोस्ट पर कब्जा कर लिया जहां से वो पाकिस्तानी फौज की मुजाहमत को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे। यहां से आगे बढ़ते हुए अफगानी फौज को धचका उस वक्त लगा जब उनकी उम्मीदों के बरक्स ज्यादातर पाकिस्तानी कबाइल ने अफगानिस्तान का साथ ना देने का फैसला किया और उनकी तरफ से अफगानी फौज को जबरदस्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा। इस वजह से अफगानी फौज की NWFP में हरकत काफी हद तक मुतासिर हुई। इस मौके पर यह जान लें कि उन दिनों पाकिस्तान की ज्यादातर फौज इंडो पाक बॉर्डर्स पर ही तैनात थी। इस इमरजेंसी की हालत में फ्रंटियर कॉर्प्स के अंडर एक नया यूनिट तश्कील दिया गया जिसका नाम बाजोड़ स्काउट्स रखा गया। इसी दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स भी हरकत में आ चुकी थी। अगर एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तान को अमेरिका से 100 F-86 तैयारे अभी हाल ही में मिले थे और अफगानिस्तान के पास भी करीब 100 MiG-15 थे जो रूसी टेक्नोलॉजी पर बने थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानी हदूद में दाखिल होकर अफगानी कमांडर बादशाह गुल के हेडक्वार्टर पर हमला किया जिससे अफगानी फौज को भारी माली और जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसी तरह अफगानी इलाके कुनार में नस्ब मशीन गन्स और मॉर्टर नेस्ट को भी पाक एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। नई इन्फेंट्री की तश्कील के बाद पाकिस्तान आर्मी ने एक भरपूर वार किया और अफगानिस्तान के कब्जे से अहम पोजीशंस आजाद करवा ली। अफगानी फौज ने वापसी का रास्ता पकड़ना चाहा मगर पाक आर्मी उनको चारों तरफ से घेर चुकी थी। आखिरकार अफगान फौजियों ने हथियार डालकर सरेंडर करने का ऐलान किया। अफगानिस्तान के लिए ये शिकस्त काफी भारी साबित हुई। आने वाले वक्त में अफगानिस्तान वो पहले जैसा मुल्क ना रहा और प्रॉक्सी वॉर्स का शिकार हो गया। आज अफगानिस्तान जिस हाल में भी है मगर ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम ना करना आज भी उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है जिससे पाकिस्तान को हमेशा खबरदार रहना होगा।